एक छोटा सा गांव था। उस गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान किनारे पर स्कूल बना हुआ था। स्कूल के मैदान से सटा हुआ एक घना जंगल था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में न सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, बल्कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल भी रहती है। कोई उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन 3 जिगरी दोस्त रुपेश, दुर्गेश और मधु ने ठान लिया कि वे उस जंगल के राज का पता लगाएंगे। चलो, आज हम देखेंगे कि जंगल में सच में क्या है, दुर्गेश ने जोश में कहा। तीनों दोस्त दोपहर को जंगल की ओर निकल पड़े। झाड़ियों को चीरते पत्तों की सरसराहट सुनते हुए वे अंदर बढ़ते गए। पर जंगल का माहौल अजीब था। न हवा चल रही थी, न परिंदों की चहचहाहट। कुछ तो गड़बड़ थी। घूमते घूमते शाम से रात हो गई। तभी मधु की रूह कांप उठी। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए, उसने कहा। उसी पल पीछे से एक भेड़िए जैसी आवाज आई। रुको! तीनों ने पलटकर देखा। वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक डरावनी गुड़िया खड़ी थी। वो इंसानी कद की थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, आंखें गड्ढों जैसी काली, और उसके होठों पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उसने काले कपड़े पहने थे और उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल थरथराने लगा। गहुड़िया के आते ही जंगल के जानवरों की अजीब आवाजें आने लगी, जैसे सब उसी के इशारों पर चल रही थी। दुर्गेश डर के मारे रोने लगा। तभी गधुड़िया पास आई और 2 टॉफियां जमीन पर रखी। एक रुपेश को दी, एक दुर्गेश को, पर मधु को नहीं। उसने मधु को घूरते हुए कहा, तुम नहीं। फिर गधुड़िया ने अचानक रुपेश का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, आज भूल से भी मत सोना। डरते डरते दुर्गेश ने पूछा, पर क्यों? गहुड़िया का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, क्योंकि आज तुम्हारे डर हकीकत बनेंगे। तीनों किसी तरह भागकर घर पहुंचे, लेकिन उस रात मधु की आंखें भारी हो गईं और वह सो गई। उसे सपना आया, वो कार में बैठी है, उसके माता पिता में रो रहे हैं। उसकी माँ ने वही लाल साड़ी पहनी थी जो सपना में देखी थी, और पिता सफेद शर्ट में थे। अचानक गाड़ी की स्पीड तेज हुई और वो एक गहरी खाई में गिर गई। मधु की चीख से उसकी नींद खुली। कुछ दिन बाद उसके माता पिता ने फैसला किया कि मधु को उसकी नानी के घर भेज देना चाहिए। मधु तैयार हुई, पर जैसे ही वो कार में बैठने लगी, उसे अपने सपने की हर बात याद आ गई। वही लाल साड़ी, वही सफेद शर्ट, वही बारिश। लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। वो नानी के घर चली गई। कुछ दिन बाद उसे खबर मिली, दुर्गेश की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वक्त बीतता गया। सालों बाद मधु गांव लौटी, रुपेश से मिली और दोनों ने उस रात की बात फिर से याद की। क्या वो सपना एक चेतावनी थी, या गुड़िया की दी टॉफी ने कुछ बदला? क्या जंगल का राज अब भी जिंदा है? क्योंकि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते।